आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। आलमी सतह पर बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्या स्टैंड लिया है, ये बहुत बड़ी खबर है। और ट्रंप कितनी जोर लगा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं यूरोपियन लीडरान को यानी लिटाकर और ज़ेलेंस्की को पकड़कर। इस पूरी खबर को आपसे खोलकर शेयर करता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब आ चुका है, अर्बन फॉल्ट भी कह सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के केपी के सूबे में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। बड़ी तादाद में लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, अपनी जान से चले गए हैं और वहां हंगामी तौर पर गवर्नमेंट केपी के इकदाम उठा रही है, काम कर रही है। सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही फेरी है, क्योंकि दरख्तों की कटाई के हवाले से जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान में, दरख्त जो कि हमें इस शोबे पर हंगामी तौर पर काम करना चाहिए था, हमसे नाकामी हुई या हम नाकाम रहे। उसके बाद अब ये सूरत हाल है कि मंगोरा, कुहाट, सवात और इन मकामात पर जो इतनी यानी सैलाब आया है, पानी आया है, लोगों की हस्ती बस्ती जिंदगियां जो हैं वो उजड़ गई हैं, लोगों के घर जो हैं वो टूट गए हैं और मिलियामेट हो गए हैं, उनके जानवर, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग। तो बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त पाकिस्तान के सूबे केपीके में हुआ है। दूसरी तरफ कराची में भी ये सूरत हाल है, क्योंकि साइंसदान वार्न कर रहे थे कि ये सब कुछ होगा। हमने इस को एक तरीके से नजरअंदाज ही किया पाकिस्तान ने, जहां हंगामी तौर पर इकदाम करने चाहिए थे, क्योंकि सबसे बड़े ग्लेशियर जो है दुनिया के वो पाकिस्तान में हैं। लेकिन फिर भी हम अलर्ट नहीं हुए। तो अब कराची में भी कल से जो बारिश शुरू हुई है, वहां पर भी यही सूरत हाल है कि लोगों की गाड़ियां फंसी हुई हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हैं, बड़े नुकसानात की भी वहां से इतलात आ रही हैं। तो यही कि दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला कोई बेहतरी करे। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं कि सबसे बड़ी खबर कि रशिया ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को रूस आने के लिए, मॉस्को आने के लिए कह दिया है। क्योंकि इस खबर का अहवाल ये है कि आप जानते हैं कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय लीडरान जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के पास गए थे, ज़ेलेंस्की उनको लेकर गए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुलाकात की थी और जो बात तय हुई थी व्लादिमीर पुतिन के साथ, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उनको वाजे कर दिया कि हर सूरत में ज़ेलेंस्की ने इस पेपर पर साइन करने हैं, वरना ना यूरोप बचेगा, ना ज़ेलेंस्की यूक्रेन बचेगा। तो अब बहुत बड़े पैमाने पर जाकर ये बात यानी ठोक कर रख दिया डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को। तो हुआ क्या है, कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ज़ेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात चाहते हैं। तो इस हवाले से ये भी खबरें थी कि ट्रंप मॉस्को का दौरा करेंगे या तीनों करेंगे। कुछ यूरोपियन कंट्रीज के लोग भी ट्रंप के साथ, ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर मॉस्को जाएंगे। लेकिन अब क्या सूरत हाल है, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जहां वहां अमेरिका में मीटिंग जारी थी, इतनी बड़े हमले किए। उन्होंने ड्रोन का जो हमला किया, उनके जो ऑयल डिपो थे उनको निशाना बनाया, बिल्डिंग तबाह की, यानी तबाही फिर कर यूक्रेन की रख दी और वाज़ेह पैगाम दिया कि वो मुकम्मल यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। तो अब क्या हुआ है, पुतिन ने वाज़ेह कर दिया है ट्रंप को कि अकेले ज़ेलेंस्की से कुछ बात नहीं होगी, आपको मॉस्को आना पड़ेगा। तो अब
आने वाले दिनों में ट्रंप की भी ख्वाहिश थी, हो सकता है इसमें और कंट्रीज भी यानी शामिल हो चुके हैं, जैसे टर्की से भी खबरें हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इस सारे मामले को अमन मुआहदे के हवाले से कि जंग खत्म हो जाए, अमन मुआहदा हो जाए। तो आने वाले दिनों में यही देखने को मिल सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप मॉस्को का दौरा करेंगे, क्योंकि वह शख्स है व्लादिमीर पुतिन जिसने चारों खाने अमेरिका को, यूरोप को, यूक्रेन को शिकस्त दे दी है, चारों खाने चित कर दिया है। तो अब जो मामलात हैं वो यही डिस्कस होंगे कि जो रशियन प्रेसिडेंट सोच कर बैठे हैं उनकी टर्म एंड कंडीशन के तहत जो है वो यूक्रेन के इलाकों पर वो कब्जा करेंगे, लैंड लेंगे। यही बात समझा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को। और दूसरी तरफ से जो रशिया ने रशियन मिसाइल का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप आगे से यही यूरोपियन लीडर को भी समझाने की कोशिश करते रहे कि अगर मामला सेट ना हुए, जंग बंद ना हुई, मुआहदा ना हुआ, ज़ेलेंस्की ने और यूरोप ने खराबी की, तो फिर यानी यूरोप के कंट्रीज पर तो गोली फायर नहीं होती, फिर जब रशियन मिसाइल फायर होगा तो आप इजराइल से पूछें कि किस तरीके से ईरान ने ठोका और तमाम बिल्डिंग और तमाम टॉप के सिटीज जो थे मिलियामेट कर दिए। तो अब रशिया का हथियार है, रशिया हार मानने वाला नहीं है। रशिया से पंगा लेने की यानी जो भी जुर्रत करेगा रशिया उसको मार देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को वाजे कर दिया है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी डेवलपमेंट मजीद देखने को मिल सकती है, जैसा कि इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी चाइना का विजिट करने जा रहे हैं और 2 दिन से अब चाइना के वजीर जो हैं, वजीर खारजा, वो इंडिया में मौजूद हैं। तो एक तरफ से ये ब्रिक्स के टॉप कंट्रीज यानी इंडिया, चाइना और रशिया एक साथ इकट्ठे जुड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यही बात ट्रंप को मारे जा रही है कि अगर ये इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर कामयाब होता है तो फिर उसकी जो है यानी शिकस्त यकीनी है, क्योंकि रशिया से जो तेल खरीद रहा है इंडिया, उसने डबल से डबल कर दिया है। यूं कहूं कि अगर वो 10 लेता था तो उसने 30 लेना शुरू कर दिया है, यानी 16 लेता था तो 42 कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी खुद को किंग बनाने के लिए एक चांस है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये तमाम पीस मुआहदा जंग खत्म कराने में अगर डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होते हैं तो जिस तरह से उनकी ख्वाहिश है कि उनको नोबेल इनाम मिले, देखते हैं कि नोबेल इनाम के हकदार ठहरते हैं या नहीं।